नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर कठिनाई और दुख की घड़ी में सबसे पहले हनुमान जी को याद किया जाता है। वे हनुमान जी से विकसित मध्य प्रदेश के लिए सभी प्रकार के आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस मौके पर प्रदेश भर में भव्य धार्मिक आयोजन और शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, जिसमें पूरे माहौल में आस्था और उल्लास का संचार हो गया है। बोल बजरंगबली महाराज की जय। हनुमान जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। भगवान हनुमान जी अजर अमर है, इसलिए भगवान हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के, उनके राम राज्य के स्थापना में जो योगदान दिया, माता सीता की प्रेम, स्नेह, वात्सल्य पा करके जिस प्रकार से हनुमान जी ने हम सबके लिए आजीवन सेवा, संकल्प और असाधारण वीरता का जो योगदान दिया है, वो हम सब के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। हम सब जानते हैं कि हर कष्ट में, हर दुख में अगर कोई देवता याद आते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी याद आते हैं। बल, बुद्धि, पराक्रम, वीरता, ज्ञान, विनयशीलता, धैर्य, जितने भी गुण हो सकते हैं मानव जन्म में, उन सारे गुणों का एक तरह से वरदान अगर कोई देते हैं उनको पाने का, तो हनुमान जी देते हैं। ऐसे में द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण भले ही रथ हाँक रहे थे, अर्जुन बाण चला रहा था, लेकिन धर्म ध्वजा तो हनुमान जी ने ही हाथ में रखी थी। मेरी अपनी ओर से ऐसे संकट मोचन बजरंगबली की कृपा प्रदेशवासियों पर बनी रहे, मैं बाबा से कामना करता हूँ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आशापुरा महू में 80 बीघा जमीन पर एक बड़ी गौशाला का ये संकल्प लिया गया है। मैं इंदौर नगर निगम को बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने बड़ी गौशालाएं बनाने का फैसला किया है, जिससे गौपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। और अगर कोई लवारिस गौ माता दिखती हैं तो उन्हें रखने की व्यवस्था की जाए और खास तौर पर उनके सह उत्पादों के लिए एक अच्छा मॉडल बने। मुझे खुशी है कि इंदौर में एक गौशाला पहले से चल रही है, दूसरी गौशाला का संकल्प लिया गया है। पूरा महू में 80 बीघा जमीन के आधार पर यह बड़ी गौशाला का संकल्प लिया गया। मेरी अपनी ओर से इंदौर नगर निगम को बधाई। हमारी सरकार ने तय किया कि सभी नगर निगम बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाए जो गोपालन को भी बढ़ावा दे। अपने यहाँ आवारा, लावारिस, अपाही जैसी गौमाता अगर है तो उनको रखने का प्रबंधन भी करे, और खास करके इनके जो सह उत्पाद है उनका अच्छा आदर्श मॉडल बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर में एक गौशाला पहले चल रही है, दूसरी गौशाला का और संकल्प किया। यहाँ की विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद हमारी कविता पाटीदार जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहूँगा जिनने इस पूरे आयोजन में सहभागिता की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ माताओं की सेवा और संरक्षण को लेकर एक अहम घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गायों के लिए एक और बड़ी गौशाला का भूमि पूजन किया गया है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता की 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने साफ कहा कि गायों की सेवा को सरकार सिर्फ आस्था नहीं बल्कि आजीविका और समृद्धि का भी माध्यम मान रही है। जयंती की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। आज एक और संयोग अच्छा है, हमने नगर निगम इंदौर में माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और हमारे सारे मित्रों की तरफ से पहले सरकारी अपनी गौशाला थी जिसमें 3,000 से ज़्यादा गोवंश गौमाताएँ हैं। आज 10,000 से ज़्यादा गौमाताओं के लिए एक और गौशाला का भूमि पूजन करने हनुमान जयंती के अवसर पर मैं आया हूँ। मेरी अपनी ओर से गौ भक्तों को भी बधाई, और खास करके गौमाता को संरक्षित करने का जो हमने प्रदेश स्तर पर अभियान लगाया हुआ है कि आज सभी नगर निगम हमारी इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर लगभग 10,000 से बड़ी बड़ी गौशालाएँ ये पाल रही है। खास करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमने एक नई गौमाताओं को लेकर दूध उत्पादन की योजना डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर की है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन की क्षमता 9% से बढ़कर के 20% हो जाए। इसलिए कल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी यहाँ आ रहे हैं।
मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनका भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दूध उत्पादन के इस अभियान में न केवल लोगों की आय बढ़ेगी बल्कि दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मेरी अपनी ओर विचार फॉर विकसित छत्तीसगढ़ सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने राज्य में नक्सलवाद के मुद्दे पर बयान दिया। करीब 1314 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सरकार उनके साथ न्याय भी कर रही है। हमने उनके लिए अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था की है। हम उन्हें जिला मुख्यालय में रखते हैं और उनकी कौशल विकास पर भी काम कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ रोजगार मिल सके। इस बात कही कि एक इमेज होता है छत्तीसगढ़ का, एक तरफ तो कि राइस बोल है, एग्रीकल्चर है, दूसरी तरफ आईईडी ब्लास्ट, नक्सलिज्म, इसको लेकर एक इमेज बना हुआ है। जो नक्सल सरेंडर पॉलिसी है उस पर आप कुछ बताएंगे कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस क्या है और ये जो नए किस्म का जो सरेंडर पॉलिसी है जो इमीडिएटली उनको मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ने के लिए जो सरेंडर करना चाहते हैं। और कुछ मैंने ये भी सुना है कि कुछ पैम्फलेट्स वगैरह पुलिस को मिले हैं जहां पर वो लोग जो कुछ नक्सली हैं वो कह रहे हैं कि हमें बातचीत करना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए सरकार के साथ। आपको कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि जो कुछ बचे कुचे नक्सली हैं आपके राज्य में वो अब मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सरकार आते के साथ यह आह्वान किए नक्सलियों से कि आप ये गोली और हिंसा की बात छोड़िए और संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आपके साथ न्याय करेगी और उसका परिणाम भी निकला। हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं श्री विजय शर्मा जी, उनको हम कई प्रदेशों में भेजे भी कि वहाँ की पुनर्वास नीति कैसे है। आसाम वगैरह गए और वहाँ से होके आए और फिर यहाँ पर नई पुनर्वास नीति हम लोग तैयार किए उसमें और उसका परिणाम है कि आज करीब 1314 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार से बोल के स्वीकृत कराए हैं और जिला हेडक्वार्टर में उनको रखते हैं तो वहाँ पर उनका स्किलिंग का भी काम कर रहे हैं। स्किलिंग अच्छा। उनका कौशल विकास, ताकि वो किसी न किसी रोजगार से जुड़े, फिर उनको। पर ये जो स्किलिंग होती है इन्हें सोसाइटी के बीचों बीच होता है इनकी स्किलिंग या फिर जेल में या कहीं और उन्हें अलग करके फिर उनकी स्किलिंग होती है? कैसे होता है ये? उनके लिए भवन वहाँ पर है, शासकीय भवन ही है। वहीं पर वहाँ जहाँ उनको रखे हैं उन्हीं के नजदीक में कहे कि उनको तुरंत गांव भेजना तो संभव नहीं हो पाता है, कहे कि उनको खतरा रहता है, तो एक निश्चित जगह में ही उनको रखते हैं और वहीं स्किलिंग करा रहे हैं। और क्या वो वापस गांव जाते हैं अपने गांव? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ, कुछ सालों बाद जाएंगे, लेकिन अभी तत्काल में भेजना भी ठीक नहीं है। लेकिन जब अगले साल 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगे तब तो कोई भय रहेगा ही नहीं। कोई टाइम पीरियड होता होगा ना कि उनका जो जब वो सरेंडर करते हैं, स्किलिंग होती है, उसके बाद सोसाइटी में वापस जाते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई जा नहीं रहे थे। अच्छा। अनेक उस क्षेत्र के जन। और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर तथाकथित कांग्रेस नेताओं का कब्जा है जो जगजाहिर है। उनके मुताबिक न सिर्फ ये साफ दिखाई देता है बल्कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद है। उन्होंने वक्फ संपत्ति को गरीब मुसलमानों और अनाथ बच्चों के लिए दान में दी गई संपत्ति बताया, जिस पर अब कांग्रेस के नेताओं ने कब्जा कर रखा है। मंत्री सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि अब जब ये मामला उजागर हो रहा है तो इन नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है और वे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यदि वक्फ बोर्ड ने सूची बनाई है तो वो ऑथेंटिक होगी ही और इसमें आश्चर्य भी नहीं है। ये तो सबको मालूम है, जग जाहिर है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर तथाकथित कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने बेजा कब्जा किया हुआ है। यह हमें सामने दिखता भी है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी है और वही लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, जो कांग्रेस के नेता धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अंदर आप जाकर देखोगे तो उन्होंने सभी ने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। वक्फ की आदर्श स्थिति तो यही है कि
यतीम बच्चों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए वो दान में दी हुई प्रॉपर्टी है, पर उस पर बेजा कब्जा किया तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। और 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। तहव्वुर राणा 26/11 हमलों में शामिल था और उसका प्रत्यर्पण केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि यूपीए सरकार ने सही समय पर उसका नाम जांच में डाला और उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। 14 साल की सजा पूरी करने के बाद उसे भारत प्रत्यार्पित किया गया है। इसमें कोई श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है। से 26/11 के अंदर षड्यंत्र में शामिल था ये व्यक्ति, और उसका प्रत्यारोपण जो हुआ है, एक्सट्रेडिशन हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय की यूपीए सरकार ने सही समय पर उसका इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम उसका को पकड़ में आया, उसकी गिरफ्तारी हुई यूएसए में, और यूएसए में गिरफ्तारी में उसको सजा हो गई। 14 साल की सजा थी। 14 साल की सजा काटने के बाद उसका प्रत्यारोपण हो गया। इसमें कोई श्रेय मोदी जी को नहीं जाता। वो कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने वोट की राजनीति के चलते दबाव कम बनाया और इसके चलते इतना टाइम लग गया। वो झूठ बोलते हैं। टाइम इसलिए लगा क्योंकि अमेरिका ने उनको उसे राणा को 14 साल का उसको कैद का आरोप दिया था, उसका आदेश था। जब तक 14 साल उसकी पूरे नहीं हो जाएंगे सजा के, तब तक प्रत्यारोपण हो नहीं सकता था। वो पूरे हो गए, प्रत्यारोपण हो गया। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और तत्कालीन गृह मंत्री जी चिदम्बरम जी का विस्तृत बयान है, आप जरा कांग्रेस पार्टी का उसको भी पढ़ लिया करो। अंबिकापुर में नकली पनीर बनाने वाली एक डेयरी का भंडाफोड़ किया गया है। प्रशासन की टीम ने बिशनपुर खुद इलाके में संचालित सागर डेयरी पर छापा मारा, जहां से करीब 150 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। प्रशासन को लंबे समय से नकली पनीर और खोआ बनाने की शिकायतें मिल रही थी। इसी कड़ी में देर शाम खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सागर डेयरी को सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर में बीते कई महीनों से नकली दूध उत्पादों का अवैध कारोबार फल फूल रहा था। इस पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आज अंबिकापुर जिला सरगुजा में पनीर में मिलावट की शिकायत के आधार पर बिशनपुर खुर्द स्थित सागर डेयरी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान करीब 150 किलोग्राम पनीर पाया गया, जो एसिटिक एसिड, स्किम मिल्क, अलग अलग इन विभिन्न प्रकार के अलग अलग पदार्थ से मिलकर बनाया जा रहा था। और साथ ही साथ फर्म में बिल्कुल भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत जो प्रावधान है उसका उल्लंघन पाया गया एवं खाद्य लाइसेंस भी कलातीत पाया गया। इसके आधार पर फर्म को सील कर दिया गया और करीब 150 किलोग्राम वहां पर पनीर पाया गया है और उस पनीर से सैंपल जांच हेतु भेजा गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव जिले में किसानों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा 4 गांव से संबलपुर मार्ग पर नारंगी नदी में 2019-20 में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टॉप डैम पुलिस का निर्माण किया गया था। उद्देश्य था किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना। इसके लिए पाइपलाइन और सोलर पैनल भी लगाए गए थे, लेकिन 4 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अब ये प्रोजेक्ट अधूरा और बंद पड़ा है। किसान अब भी टुल्लू पंप और नदी के किनारे जमा पानी सिंचाई कर रहे हैं, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने कई बार अधिकारियों को आवेदन दिए, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। इसी बीच जल संसाधन खिलेश्वर साहू ने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। वही जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि पिछली बार जिन लोगों की लापरवाही सामने आई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। समस्या अभी तो हम लोग छोटे से किसने यहाँ पानी का है मेन समस्या। अभी स्टाफ डैम है, उसमें पूरा रेती है, पानी नहीं है। यदि स्टाफ डैम आपका शटर बंद होने से ना ये पानी आपका तालाब में भी ज़्यादा मिलता
नदी में भी ज़्यादा रहता है। तो 2-3 साल हुआ, 3 एक साल हुआ है पूरा बंद पड़ा है। हम लोग ना मात्र स्टाफ डैम पानी से 1 साल फसल लिए थे, वो भी शुरुआती फसल है, लंबा फसल नहीं है। हम लोग अब लंबा फसल ले रहे हैं, मक्का और ये आपका धान उन लगा रहे हैं, तो अब पानी नहीं है। तो फसल क्या स्थिति है? फसल की स्थिति तो अभी नहीं के बराबर है। घनीमत ऊपर से जो बरस रहा है उसी के हिसाब से थोड़ी बहुत फसल ठीक दिख रहा है। हाँ, जो सौर ऊर्जा लगाया गया है वो मेरे हिसाब से ना कुछ नहीं है, फोटो है। एक रास्ता में लगा है, फोटो देखने के लिए लगा है। उसमें कितना साल तक सिंचाई किया आप लोग? सिंचाई मात्र 1 साल, उसके सिवा कभी नहीं? उसके बाद बंद है। वहाँ शटर ही नहीं है जो पानी के रोकने के लायक ये नहीं है, तो कहाँ से सिंचाई होगा। तो इसके लिए कभी किसी अधिकारी को शिकायत? अधिकारी हम ये क्या बोलने से आवेदन किए थे जिला संसाधन क्या बोल जल संसाधन विभाग में, और उसके बाद अपना जो अभी विधायक है, विधायक महोदय के यहाँ भी गए थे, आवेदन दिए। उनका अब क्या कहना है? उनका कहना है तो अब आप जाके देखिए, कलेक्टर साहब से मिलिए बोले। तो आगे क्या उम्मीद करते हो आप लोग? यदि कोई भी शासन प्रशासन दिलाने से ना, और किसान मन के लिए फायदा ही है। इता पाणीचो आमके खूबे कमी आसे, तो इता मक्का भी जगा लो, धान भी जगा लो, सब मरे से हमके डैम के रोक ले, हम जो किसान मन के कमाई काजे ये फायदा खूबे होती। तो सौर ऊर्जा लगा ला सकते, तो सौर ऊर्जा में भी नहीं चले उन बोल बंद हो से, तो पानी भी थोड़े कम आसे। पानी रोक लो नहीं आए उनमें डैम चो पानी रोक ले हमके चीचे ही होती। तो उता शटर के चोरी करला तो बिगर शटर से काय के उतर पानी रोकुआ, पानी रोक ले हमके लगे तो संबलपुर 4 गांव के कम से कम 400-500 लोग के फायदा खूब आसे हमके डैम पर पानी रोक ले। पानी ही रहा आमी तो उता काय के कमाऊं दे, तो पानी रहे तो हम किसान कमाऊं दे, नाल कहाँ ले कमाऊं दे हम। तो जमीन बड़ी रहे काय करूँ, तो पानी से तो साधन नहीं। अभी काय उम्मीद करूँ, अभी सरकार के मांगू देखूं से सरकार दे से कहीं दे जाए। पिछले बार जिन लोगों ने गलती की थी उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, और निश्चित तौर पे जल संसाधन के माध्यम से हमारे पास में सिंचाई की का रकबा है वो जो बढ़ाने का कवायद है वो हम कर रहे हैं, और आने वाले समय में देखिएगा कि सिंचाई का रकबा हम ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करेंगे। और मुंगेली के गोल बाजार गांधी वार्ड में जबरन जमीन रजिस्ट्री और 60 लाख रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। 21 वर्षीय सिद्धार्थ वैद और उनकी मां से 6 लोगों ने धमकाकर जमीन की रजिस्ट्री करवाई और चेक और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे वसूले। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 4 फरार हैं। एसपी ने फरार आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। संपत्ति की जांच जारी है और आरोपियों को गुंडा सूची में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज मुंगेली पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो एक कोतवाली में एक अपराध क्रमांक 96/25 जो अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें कि 60 लाख की फर्जी रजिस्ट्री एवं षड्यंत्र पूर्वक वसूली करने पैसे की वसूली करने का लगाया गया था, जिसके 4 आरोपी जो कि आयुष ठाकुर, राजू साहू, सूरज मक्कड़ और लवजीत सिंह जो कि पुलिस की गिरफ्त से लगातार फरार हैं, और जिनके लिए आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है। जो कोई भी इनके बारे में कोई जानकारी पुलिस को देता है तो उनको उचित इनाम प्रदान किया जाए। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी कुछ इसमें डरा धमकाकर उनका नाम लेकर किया गया है, जिस पर कि उसके संबंध में तथ्यों की जानकारी एकत्रित की जा रही है और जिसके संबंध में अग्रिम विवेचना जारी है। तो मुंगेली के 36 मिनट
और छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत 8 अप्रैल से की गई है। इस अभियान का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे तौर पर सुनकर समाधान करना है, लेकिन इस बार एक बेहद अनोखी और दिलचस्प शिकायत सामने आई है। सरगुजा जिले के मैनपाट ब्लॉक के ग्राम कदनई में एक ग्रामीण ने ग्राम पंचायत में 2 शिकायतें दर्ज कराई है। पहली शिकायत किसान सम्मान निधि को लेकर है, जबकि दूसरी शिकायत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसमें ग्रामीणों ने बाजार और ससुराल आने जाने में हो रही परेशानी को लेकर सरकार से मोटरसाइकिल की मांग कर दी है। शिकायत को सुनकर सुशासन तिहार के अधिकारियों ने इसे अनुचित तो बताया, लेकिन फिर भी आवेदन को स्वीकार जरूर किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस अनोखी मांग पर जिला प्रशासन या सरकार क्या रुख अपनाती है। मेरा नाम बोध कुमार नायक है। ये ग्राम पंचायत का तो नहीं है। अच्छा, क्या चल रहा है यहाँ सुशासन तिहार के लिए हम लोग आवेदन ले रहे हैं। क्या क्या समस्याएं ले रहे हैं यहाँ पे? यहाँ शौचालय निर्माण के लिए आवेदन आ रहा है, राशन कार्ड के लिए आवेदन आ रहा है, और हैंडपम्प नल जल योजना, और जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन दे रहे हैं। अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? अभी तक 351। अब बस एक अनोखा आवेदन आया हुआ है मोटरसाइकिल के संबंध में, सरकार से मांग की है, कोई आवेदक है, क्या है मामला है? उसके बारे में वायरल जो हुआ है उसको मैं भी पढ़ा हूँ। हाँ, क्या हुआ? लेकिन उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या आवेदन आया था उसमें, क्या था उसमें, क्या जानकारी लगी थी इसमें आपको? मैं पढ़ा हूँ, उसको बताऊँ? हाँ। अच्छा, ये हाँ, उस नाम का एक युवक है जो मेरा ससुराल दूर है ना, और मुझे आने जाने में परेशानी हो रही है, इस टाइप का आवेदन और लिखा था, लेकिन कहाँ पर लिखा था मुझे नहीं मालूम है। तो अभी आवेदन आपके पास है कि नहीं है? क्या का आवेदन है या नहीं है आपके पास? अभी आवेदन है ना। तो उसका निराकरण कैसे होगा फिर? उसका निराकरण मेरे को मालूम, मेरे को विषय से हट कर